मिशेल फुको अपने वर्क बर्थ ऑफ द क्लिनिक क्लिनिक के जन्म में मेडिकल साइंसेस को समझने का प्रयास करते हैं और उनके समय में होने वाले प्रचलित और आज वर्तमान में प्रचलित जो जीनियोलॉजी ऑफ मेडिकल मेडिकल साइंसेस है उसको समझने की वो कोशिश करते हैं। और बेसिकली वो जब वो इस विषय को क्लिनिक को लेकर के वो इतिहास में सर्च करते हैं तो वे पाते हैं कि 17th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में क्लिनिक का एक अलग अभिप्राय था और 19वीं और 20वीं शताब्दी में इसका एक अलग मतलब बन गया है। प्रारंभ में जो मेडिसिन देने वाले जो विज्ञान था वो ज़्यादातर धर्म से जुड़ा हुआ था फुको के अनुसार, और वो मोर ओवर व्यक्ति के साथ चर्चा करके बातचीत करके उसकी समस्याओं को सुनने के बाद उनको दवाई के नुस्खे दिया करते थे और उसमें कहीं ना कहीं भगवान की गुडविल को सीख करते थे और साथ साथ जो दवाई के जो नुस्खे उनके पास थे उनका वो प्रयोग करते थे, पर उनके पास मानव के शरीर के भीतर का कोई परफेक्ट चित्रण नहीं था, कोई संपूर्ण ब्यौरा नहीं था। परंतु 19वीं शताब्दी में जब ये क्लिनिक को और ज़्यादा डेवलप किया गया और 17वीं 18वीं शताब्दी में जब मानव बॉडी की एनाटॉमी की और गहराई से स्टडी की गई और बेसिकली जो साइंसेस का जो ऑब्जर्वेशन का जो पैराडाइम था, एपिस्टीम था, उसको लेकर के जब उस रैशनैलिटी के एपिस्टीम को लेकर के मानव की बॉडी पर वो गेज डाला गया, जिस मेडिकल गेज की बात फुको करते हैं, ध्यान डाला गया, तो उसने मानव के एक एक अंग को तोड़ तोड़ कर और जोड़ जोड़ करके देखने का प्रयास किया और उस मानव का संपूर्ण शरीर जो है एक वस्तु के रूप में आ गया। तो पुराने स्वास्थ्य के विज्ञान में आप एक व्यक्ति हैं जिसको इलाज की ज़रूरत है तो आपसे चर्चा करके आपका इलाज ढूंढा जाता था, पर नए विज्ञान में, मेडिकल विज्ञान में, आप एक शरीर हैं, आप एक इंडिविजुअल हो सकते हैं, पर आप एज ए शरीर की वो स्टडी करेंगे और आप एज ए शरीर को वो ट्रीट करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। उसमें आपकी इंडिविजुअलिटी को साइड में रखा जाएगा, आपके व्यक्तित्व को, कि आपका शरीर और आप की कॉन्शियसनेस एक है, उसको अलग में रखकर आपके शरीर को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करके उसका इलाज किया जाएगा, उसका इलाज ढूंढा जाएगा, ऐसा मिशेल फुको कहते हैं। और बेसिकली इससे होता क्या है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो क्लिनिकल मेडिसिन में जो लगे हैं, वो और ज़्यादा एम्पावर हो जाते हैं, उनके पास एक पावर का रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है और आपकी बॉडी उनके सामने केवल एक ऑब्जेक्ट रह जाती है जिसको वो ऑब्जर्व करते हैं। और फुको कहते हैं, मज़े की बात यह है कि हमें लगता है कि देखिए क्लिनिक में, जब उनकी एक लाइन है, जब हम क्लिनिक में देखते हैं तो पेशेंट को बड़े प्यार से रखा जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसके पश्चात टेस्ट करके जो निष्कर्ष निकलता है उसके बेस पर उसका इलाज किया जाता है। तो इसमें बेसिकली ऊपर से देखा जाए तो कोई वार्तालाप नहीं होता कि भाई आपकी तबीयत क्यों ख़राब है, क्या समस्या है, वो बातें, और आप कैसा फील कर रहे हो, दूसरी बातें, सेकेंडरी बातें हो जाती हैं जो कि पुराने इलाज में महत्वपूर्ण थी। अब फुको कहते हैं कि कहने के लिए डिस्कोर्स नहीं हो रहा, पर मेडिकल साइंसेस, नई मेडिकल साइंसेस जो ऑब्जर्वेशन कर रही हैं और फैक्ट्स को देख रही हैं, वही उनका एक नया डिस्कोर्स है। वो ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, केयर जो चल रही है बिना डिस्कोर्स के, बिना वार्तालाप के पेशेंट के साथ, वो ही एक नया डिस्कोर्स है जो कि फैक्ट्स के बेस पर, अपने पैरामीटर के बेस पर वो अपना डिस्कोर्स कहेंगे कि इनका इलाज इस तरह से हो सकता है। और मज़े की बात है, अब तो उन्होंने, इस मॉडर्न डिसिप्लिन ने आपके हर तरह के इलाज के ऊपर की पॉसिबिलिटी के ऊपर अगर कोई डिस्कोर्स होना भी है तो उसका बेस ही यही बन जाएगा कि ये आपकी डॉक्टर की रिपोर्ट है जी, इसके बेस पर आपको बताना पड़ेगा आप कैसे हो। फुको इस वर्क के प्रीफेस में लिखते हैं कि मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं पुराने इलाज को जस्टिफाई करूं और नए इलाज का विरोध करूं, ऐसा मेरा लक्ष्य नहीं है। मुझे सिर्फ ये दिखाना है किस तरह से मेडिकल साइंस का जो एपिस्टीम डेवलप हुआ है और इसकी जो जीनियोलॉजी ऑफ नॉलेज है वो कैसे डेवलप होती है, ये बतलाना मेरा लक्ष्य है। फुको ही कहते हैं, ये उनका मेन लक्ष्य है। थैंक यू।